अगर मैं आपको कहूँ कि आपको वहाँ जाना है तो आपके मन में क्या प्रश्न आएगा? आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि एटलीस्ट कहाँ जाने की बात कर रहे हो सर, एग्जैक्ट लोकेशन तो बता दो। फिर अगर मैं बोलूँ कि आपको पटना से दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो सर, पटना से दिल्ली जाने के लिए टिकट बुक कर लेंगे और उसके बाद ट्रेन या फ्लाइट से चले जाएंगे। जब मैं आपको कहा कि वहाँ जाओ तो आप कंफ्यूज हो गए, आप सोचने लगे कि कहाँ जाने की बात कर रहे हो सर। जैसे ही मैंने बोला कि आप पटना से दिल्ली जाओ तब आपका जवाब आया कि ट्रेन या फ्लाइट से चला जाऊंगा। गाइज, आपको क्या पता चला कि इस दोनों वाक्य में क्या फ़र्क है? ये दोनों वाक्य में ये फ़र्क है, एक में गोल फिक्स था और एक में गोल फिक्स नहीं था। जिसमें गोल फिक्स था उसमें तो हम आसानी से चले जाएंगे, लेकिन जिसमें अगर फिक्स नहीं है उसमें हम कंफ्यूज होंगे। जैसे ही मैंने बोला कि आपको वहाँ जाना है तो आप कंफ्यूज हो गए, आप ये नहीं समझ पाए कि कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला कि पटना से आपको दिल्ली जाना है तब आप समझ गए कि वो पटना से दिल्ली जाने के लिए या तो हम ट्रेन बुक करेंगे या फ्लाइट बुक करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता हो गया, आपका गोल फिक्स हो गया कि वो पटना से दिल्ली ही जाना है। आपके लाइफ में भी यही होता है गाइज, जब आप बिना सोचे समझे बिना गोल के कुछ भी चीज़ की तैयारी करने लग जाते हैं तो गाइज मैं बता दूं कि आगे चल के आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपके मन में तरह तरह के प्रश्न आने लगते हैं, आपको लगता होगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा, हम सबसे पीछे हैं, मैं सबसे कमज़ोर हूँ। बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके मन में घटकने लगता है और आप एक समय बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके पास कोई गोल नहीं था, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था कि आखिर कहाँ जाना है। चलो एक प्रश्न और पूछते हैं, आपको कुछ पैसा देकर आपको बस स्टैंड छोड़ दिया जाए और आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो, तब आप क्या करोगे? आप तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जगह जाने वाली बसें लगी होती है। आप कहीं जाने से अच्छा तो वहाँ पर रुकना पसंद करोगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है। जब वहाँ आप रुकोगे तो एटलीस्ट आप खाना तो खाओगे। मान लो कि जब आप खाना खाएं उसके बाद आपके पास एक भी रुपया नहीं बचा, एक भी पैसा नहीं बचा, तब आप क्या करोगे? तो आप यही न चाहोगे कि मुझे किसी भी तरह से भोजन मिल जाए, वो जो करने के लिए बोलेगा वो मैं करूँगा। इसी तरह आपके लाइफ के साथ भी होता है, जब आपके पास गोल नहीं होता है तब आप अपना सारा पोटेंशियल पावर, एनर्जी सारा का सारा अलग अलग डायरेक्शन में लगा देते हैं। आपको लगने लगता है कि मैं सब कुछ बन जाऊंगा, सब कुछ कर जाऊंगा, यहाँ तक कि आपके अंदर ईगो प्रवेश हो जाता है और एक समय बाद पता चलता है कि आप कुछ नहीं कर पाए। आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, यहाँ तक कि आपके घर के हालात भी ठीक नहीं है। यही सब वजह से आप कहीं जाएंगे और 10,000 20,000 की नौकरी करने लगेंगे। एक प्रश्न आपके मन में घटकते रहेगा कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाया, यहाँ तक कि समाज में आपका इमेज भी खराब हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप अपना गोल नहीं सेट कर पाए। आपको कहीं भी जाने के लिए गोल की जरूरत होती है, तब आप वहां पहुंच पाते हैं। जब आपको छोटी सी यात्रा करने के लिए गोल की जरूरत होती है कि कहाँ जाना है, तो आप सोचिए कि आपको तो पूरे लाइफ को सेटल करना है और आप बिना गोल के चल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना गोल जरूर बनाइए। चलिए आपको हनुमान जी के कारनामा के बारे में बताते हैं। जरा सोचिए कि जब लक्ष्मण को बाण लगा, उसके बाद संजीवनी लाने की बारी आई, तब सभी लोगों को चिंता होने लगा। तभी हनुमान जी ने कहा कि मैं संजीवनी बूटी लाने जाऊंगा। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए तैयार हुए, उसी समय उनसे बोला गया कि आपको रातों रात ही संजीवनी बूटी लाना होगा, क्योंकि लक्ष्मण एक ही रात तक जीवित रह पाएंगे। तब हनुमान जी ने बोला कि मैं अगर एक रात के अंदर नहीं लौट पाया तो मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। हनुमान जी संजीवनी लाने गए, उन्हें रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब नदी पार कर रहे थे तब सुरसा को देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा ने हनुमान जी को पकड़ ली और बोली कि मैं तुमको खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हनुमान जी बोले कि मुझे बहुत जरूरी काम है, एक काम करो कि जब मैं वापस आऊंगा तब आप अपना भूख मिटा लेना। लेकिन सुरसा ने नहीं मानी। तब हनुमान जी सुरसा को बोले कि मुंह खोलो, और हनुमान जी अपना एक विशाल रूप धारण कर लिया। तब सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह खोला। तब हनुमान जी अपना छोटा रूप धारण करके सुरसा के मुंह में गए और वापस चले आए और बोले कि मैं आपके मुंह से वापस चला आया। फिर उसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत पर पहुंच गए।
अब उन्हें पर्वत पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर संजीवनी बूटी है कौन। तभी उन्होंने पहाड़ को उठा लिया अपने हाथों पे और लेकर आने लगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा समय विलम्ब नहीं करना था, क्योंकि अगर ज्यादा समय विलम्ब करते तो लक्ष्मण जी का मृत्यु हो जाता। इनका गोल था कि हमें एक ही रात के अंदर संजीवनी लेकर लौटना है। इनसे एक बात सीखने की जरूरत है कि इनका गोल बहुत स्ट्रांग था। चाहे जो भी कठिनाइयां आया उससे डरे नहीं, सामना करते हुए आगे बढ़े और अपने काम में सफल हुए। आजकल आप लोग गोल्स बनाते होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कठिन परिस्थिति आ जाता है तो आप अपनी गोल्स को छोड़ देते हो, उसे डाइवर्ट होने लगते हो। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, उसे सामना कीजिए। जब भगवान हनुमान को भी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा तो आप तो इंसान हैं। निक बुजिसिक, जिसके पास न तो हाथ था न ही पैर था, इसके बावजूद भी वो हार नहीं माने। वो अपना गोल बनाए और उसमें लग गए और आज वो दुनिया के लोगों को इंस्पायर करते हैं और आज एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है। इसी तरह अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, आइंस्टाइन, ये सभी लोग अपना गोल सेट किए और अपने नाम का एक अलग निशान बना दिए। जानते हैं, आपको यह बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इन लोगों ने, इन सक्सेसफुल लोगों ने अपने गोल्स को दो तरह से सेट करते थे। पहला शॉर्ट टाइम गोल्स और दूसरा लॉन्ग टाइम गोल्स। शॉर्ट टाइम गोल्स में यह नोट करते थे कि हमें एक वीक या एक मंथ के अंदर क्या क्या करना है और उससे आगे निपटा कर ही कोई काम करते थे। और लॉन्ग टाइम गोल्स में ये करते थे कि हमें कितने साल में सफल होना है, कितने साल में हम अपने आप को सफल होना देखना चाहते हैं और उसे सेट करके अपने काम में लग जाते थे। आप भी शॉर्ट टाइम गोल्स बनाइए और लॉन्ग टाइम गोल्स बनाइए। और लॉन्ग टाइम गोल्स में ये लिखिए कि आप कितना दिन में सफल होना चाहते हैं, कितने साल में सफल होना चाहते हैं। जब आप इस तरह के गोल्स बनाएंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट जगेगा और आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। जय हिंद।